आज हम आपके सामने अध्ययन करेंगे जॉन लॉक के राज्य के सिद्धांत का, यानी थ्योरी ऑफ स्टेट। और क्या है थ्योरी ऑफ स्टेट? लिमिटेड स्टेट। लॉक का राज्य व्यक्तियों के पारस्परिक समझौते की उपज है। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था की कमियों को दूर करने के लिए अपने राज्य की स्थापना की है। प्राकृतिक अवस्था के दोषों को दूर करके मनुष्य के द्वारा राज्य की स्थापना करके लॉक शांति और सुव्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से सीमित राज्य की व्यवस्था करता है। लॉक के समझौते के द्वारा राजनीतिक समाज की व्यवस्था उत्पन्न की जाती है और प्राकृतिक समाज में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा सर्वोच्च समुदाय या राजनीतिक समाज अथवा राज्य की उत्पत्ति की जाती है। लॉक के राज्य में प्रभुसत्ता समुदाय के पास रहती है, लेकिन इसका उपभोग सारी जनता के द्वारा किया जाता है। राज्य निरंकुशता के साथ कार्य कर सकता है, लेकिन कब? जब जनहित का कार्य उसको करना हो। इसके कानूनों को प्राकृतिक तथा ईश्वरीय कानूनों के अनुरूप होना चाहिए। इसे तुरंत दिए गए आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए, बल्कि कानूनों तथा अधिकृत जजों के माध्यम से ही कार्यों को करना चाहिए। विधायिका कानून बनाने की शक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकती, और जो समुदाय होते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार न्यायाधीशों को बदल सकते हैं। लोक के सामाजिक समझौते के द्वारा जो राज्य की स्थापना की गई है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे संवैधानिक राज्य, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। लॉक का राज्य एक संवैधानिक राज्य है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि राज्य कानून के द्वारा अनुशासित है, अनुप्राणित है और संचालित होता है। लॉक की मान्यता है कि जहाँ मनुष्य अनिश्चित, अज्ञात एवं स्वेच्छाचारी इच्छा के अधीन रहते हैं, वहाँ उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। विधानसभा प्राकृतिक कानून की सीमा के अंतर्गत रहकर कानून निर्माण का कार्य करती है। जहाँ राज्य संचालन कानूनों के द्वारा होता है, वहाँ नागरिकों की राजनीतिक स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है। लोग कहते हैं कि समाज तथा शासन के उद्देश्यों के साथ निरंकुश स्वेच्छाचारी शक्ति स्थापित कानूनों को शासन करने की धारणा कोई संगति नहीं रखती। अर्थात प्रत्येक राज्य में कार्यपालिका के पास संकटकालीन शक्तियाँ होती हैं, जिन्हें कि हम शक्तियों का विशेषाधिकार कहते हैं, और ये विशेषाधिकार कानूनों का पूरक होते हैं। तो इस प्रकार लॉक विशेषाधिकार के महत्व को कानून की सत्ता के अनुरूप स्वीकार करता है। अतः लॉक संवैधानिक राज्य का प्रबल प्रचारक है, प्रबल प्रवर्तक है। इसलिए लॉक ने कहा है कि जहाँ कानून का अंत होता है, वहीं निरंकुशता का प्रारंभ भी हो जाता है। इसके अलावा लॉक के राज्य की विशेषता है जन कल्याण का उद्देश्य, यानी एम ऑफ पब्लिक वेलफेयर। लॉक के राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता राज्य जनता के लिए है, जनता राज्य के लिए नहीं है। लॉक ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का उद्देश्य मानव समुदाय का कल्याण करना है। लॉक ने लिखा है, संपत्ति को नियमित करने और उसका परिरक्षण करने के लिए दंड सहित कानून बनाने तथा उन कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए समुदाय की सैनिक शक्ति प्रयुक्त करने के अधिकार को, यानी जो भी अधिकार होते हैं, यह सिर्फ जनता की भलाई के लिए ही किए जाते हैं। इसलिए लॉक ने राज्य का यंत्रवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए राज्य को एक उपकरण माना है और जनता के कल्याण की बात की है। इसलिए राज्य का उद्देश्य मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है। यानी राज्य जो भी कार्य करेगी वो जनता के हित के लिए ही करेगी। तो राज्य के कार्य का उद्देश्य क्या है?
जनता का कल्याण करना। इसके अलावा तीसरी जो विशेषता है लोक के राज्य की, वह है सहमति पर आधारित, बेस्ड ऑन कंसेंट। लोक के राज्य की उत्पत्ति जन समुदाय की सहमति पर ही हुई है। प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान हैं, इसलिए किसी को उसकी इच्छा के विपरीत राज्य का सदस्य बनने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। और जो लोग राज्य की व्यवस्था से बाहर प्राकृतिक अवस्था में रहना चाहते हैं तो वो प्राकृतिक अवस्था में रह सकते हैं। लोक कहता है कि मनुष्यों की सहमति स्पष्ट और प्रत्यक्ष न होकर के मौन भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो किसी चीज़ को जोर से ही बोल करके अपनी सहमति दें। मौन धारण करके भी, मतलब मौन की प्रक्रिया के तहत भी वो अपनी सहमति को दे सकता है। फिर भी लोक इस बात पर जोर देता है कि राज्य समस्त जनता की सहमति है और जन कल्याण के लिए राज्य को सहमति प्रदान करती है और उसकी आज्ञा का पालन करती है। तो इसलिए लोक के अनुसार जन इच्छा पर आधारित राज्य को मान्य होने के लिए पुनः स्वीकार करना आवश्यक होता है। जन्म लेते समय मनुष्य किसी राज्य या सरकार के अधीन नहीं होता, परंतु अगर वयस्क होने के बाद मनुष्य अपने जन्म के देश की सरकार द्वारा सेवाओं को स्वीकार करते हैं तो यह उनकी सहमति मानी जाती है। यदि शासक जनहित में कार्य करता है तो जनता को उसके विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार भी होता है। अगला पॉइंट आता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेक्युलर स्टेट। यानी लोक का राज्य धर्म सहिष्णु राज्य है। यानी लोक कहता है कि विभिन्न धर्मावलंबियों के रहने से राज्य की एकता कभी भी नष्ट नहीं होती। लोक के लिए धर्म व्यक्तिगत वस्तु है। धर्म का संबंध व्यक्ति की भावना से होता है और व्यक्ति की आत्मा से होता है। लोक व्यक्ति को उसके अंतःकरण की भावना के अनुसार उसकी आराधना की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसलिए राज्य के लोगों को धार्मिक मामलों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। परंतु यदि मनुष्य की धार्मिक गतिविधियों से समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है या समाज की शांति भंग होती है तो ऐसी स्थिति में लोक कहता है कि राज्य को उनकी धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि धर्म और राज्य दोनों के कार्य अलग अलग होते हैं। तो हॉब्स की तरह लोक न तो राज्य को धर्मवादी मानता है और न चर्च को राज्य के अधीन रखने का पक्षपाती है। यानी लोक पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष के विचार को अपनाता है। अगला आता है उदारवादी राज्य, लिबरल स्टेट। लोक का राज्य उदारवादी है, वह जन सहमति पर आधारित है और उसके राज्य का उद्देश्य है जनता का कल्याण करना। लोक का राज्य संवैधानिक है, मर्यादित भी है और सहिष्णु भी है और जनता को कुछ स्थितियों में राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार भी प्रदान करता है। लोक ने शासकों को नैतिक बंधन में बांध दिया है, यानी नैतिकता के नियमों का पालन करते हुए शासक अपनी जनता पर शासन करेंगे और अपनी प्रजा के प्रति उत्तरदायी होंगे। और अगर शासक अनैतिकता के आधार पर कार्य करता है तो जनता को विद्रोह करने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए लोक ने शासन को विधि के अधीन करके शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बहुमत के निर्णय में अपने विचारों को प्रकट करके, अपने मानसिकता को प्रकट करके हिंसक सुधारों के बदले शांतिपूर्ण सुधारों का प्रतिपादन करके लोक ने उदारवाद का परिचय दिया है। इसके बाद है सीमित राज्य, यानी लिमिटेड स्टेट। लोक का राज्य सीमित है, मर्यादित है, लेकिन असीमित और निरंकुश नहीं है। लोक ने राज्य पर सीमाएं लगा करके उसको मर्यादित कर दिया है। इसलिए लोक ये कहता है कि राज्य
जनता के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का ही प्रयोग कर सकता है। इसलिए राज्य तो जनता का मात्र अभिकर्ता है। राज्य को विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धरोहर के रूप में शक्ति प्रदान की है और राज्य उनसे हट करके किसी भी तरह का कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। तो लॉक का मत है कि नागरिक कानून प्राकृतिक कानून का ही एक अंग है। इसलिए नागरिक कानून प्राकृतिक कानून की व्याख्या करके अनुचित कार्यों के लिए शीघ्र दंड की व्यवस्था करता है। प्राकृतिक कानून सर्वदा उचित और अनुचित का मापदंड होता है। व्यवस्थापिका प्राकृतिक कानून के अनुसार अपने कानूनों का निर्माण करती है। इस प्रकार राज्य प्राकृतिक कानून द्वारा सीमित होता है। राज्य कभी संपत्ति के अधिकार का हरण नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि राज्य को निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सत्ताधारी शक्तियां प्राप्त हैं। लॉ की रचना शासन पर 2 निबंध में प्रमुख उद्देश्य शासन की सत्ता को मर्यादित करना है। अतः लॉ हमेशा सीमित एवं मर्यादित शासन पर ही बल देता है। और इसके अलावा अगला पॉइंट आता है निषेधात्मक राज्य यानी नेगेटिव स्टेट। लॉ का कार्यक्षेत्र निषेधात्मक है, यानी राज्य सिर्फ सुरक्षा, शांति और न्याय संबंधी कार्यों को पूर्ण करता है। नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और नैतिक बनाना राज्य का दायित्व नहीं है। वह स्वेच्छा से नागरिकों की संपत्ति पर टैक्स नहीं लगा सकता, कर नहीं लगा सकता। तो वह पर कहते हैं कि राज्य केवल उन्हीं असुविधाओं और कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करता है जो प्राकृतिक अवस्था में थी। वह केवल सुरक्षा, सुव्यवस्था और न्याय के 3 कार्य करता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा देने का कार्य, स्वास्थ्य सुधारना, अपने नागरिकों को सुसंस्कृत और नैतिक बनाने का कार्य राज्य के द्वारा किया जाता है। लॉ का राज्य न तो व्यक्तियों के चरित्र सुधारने का प्रयास करता है और न ही उनके जीवन यापन की व्यवस्था करता है। निषेधात्मक होते हुए भी लॉ का राज्य स्वार्थ को परमार्थ में बदलने के लिए सक्षम है। तो इसलिए लॉ का राज्य कृत्रिम दंडों का प्रावधान करके मनुष्यों का अधिकाधिक सुख, सुविधा और प्रसन्नता का उपभोग करने में सहायता करता है। तो इस तरह से लॉक ने अपने राज्य की स्थापना करके राजनीति विज्ञान की कुछ मुख्य समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है। जैसे राज्य का उद्देश्य क्या है, राज्य का आदेश व्यक्ति को क्यों मानना चाहिए। लॉक ने इन समस्याओं का स्पष्ट उत्तर अपने इस सिद्धांत के माध्यम से दिया है। तो लॉक जो है राज्य का उद्देश्य जन कल्याण को बताता है। वह कहता है कि राज्य व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षक है, इसलिए व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार ही राज्य की बातों को स्वीकार करते हैं या उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो इस प्रकार लॉक ने सीमित और मर्यादित राज्य की स्थापना द्वारा जन कल्याणकारी रूप का वर्णन किया है। अतः लॉक का राज्य उदारवादी, कल्याणकारी और जन सहमति पर आधारित राज्य है। यह सीमित और मर्यादित राज्य है जिसका वैधानिक और संवैधानिक आधार है। अतः लॉक को इस सिद्धांत की स्थापना से एक उदारवादी चिंतक के रूप में मान्यता दी जाती है। इसलिए लॉक की राजनीतिक विज्ञान को इस देन को भी नकारा नहीं जा सकता। यानी आधुनिक चिंतन में लॉक की उदारवादी विचारधारा का महत्वपूर्ण योगदान है।